बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमने जर्नल लेजर को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है वो है मार्च 2017 का। ये आपका 2017 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 आया था, जिसका हमने जर्नल जर्नल पहले सॉल्व किया हुआ है, जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आज हम इस जर्नल जर्नल से अपने टी अकाउंट्स बनाएंगे या जर्नल लेजर बनाएंगे। तो चले आए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि हम जर्नल जर्नल में से स्टार्ट लेते हुए देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा हेड ऑफ अकाउंट आ रहा है, कौन सा हेड ऑफ अकाउंट सबसे पहले आ रहा है, हम उसी को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास कैश का हेड ऑफ अकाउंट है, तो हमने कैश का टी अकाउंट बना लिया है, कैश अकाउंट। और ये कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है 300,000 से। इसके अगेंस्ट में जो क्रेडिट हो रहा है वो है कैपिटल, तो हम इसके सामने कैपिटल लिख देंगे और डेट आ जाएगी 1 मार्च। फिर दोबारा कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है 1 लाख रुपए से, बैंक इसके अगेंस्ट में क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है सॉरी, बैंक। तो हमने क्रेडिट में कैश को रिकॉर्ड कर दिया और इसके सामने हमने लिख दिया बैंक और इसकी डेट डाल दी हमने 03/03/2017। फिर हम देखेंगे अपने जर्नल जर्नल में कि हमारे पास कहाँ पर कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। तो ये देखें, ये यहाँ पर हमारे पास कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 40,000 से। तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया और इसके अगेंस्ट में डेबिट हो रहा है कंप्यूटर्स, जबकि इसकी डेट है 12 मार्च। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि कैश क्रेडिट हो रहा है 10,000 रुपए से 18 मार्च को मर्चेंडाइज के अगेंस्ट में। 10,000 मर्चेंडाइज 18 मार्च। ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। जो जो हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं मैं उनको हाईलाइट कर दूंगा, उनको बोल्ड कर दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि ये हमने रिकॉर्ड कर दिया है। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है सैलरीज एक्सपेंस के अगेंस्ट में 15,000 रुपए से, तो हमने यहाँ पर कैश को क्रेडिट कर दिया 15,000 सैलरीज एक्सपेंसेस। और इसकी डेट दी 29 मार्च। और कहीं पर कैश एक नज़र डाल लें पूरे जर्नल जर्नल पे कि कहीं और कैश हमारा आ रहा है, नहीं कहीं पर भी कैश नहीं है। फिर ऊपर से हम दोबारा शुरू करेंगे। पहली एंट्री कैश की हो गई है, दूसरी एंट्री हमारे पास कैपिटल की, तो मैं यहाँ पर कैपिटल का अकाउंट बना लूंगा। कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 3 लाख रुपए से, मैं यहाँ पर इसको क्रेडिट कर देता हूँ 3 लाख, और ये 3 लाख जो क्रेडिट हो रहा है उसके अगेंस्ट में डेबिट हो रहा है कैश 1 मार्च। ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब पूरे क्वेश्चन में एक नज़र घुमा लें, एक नज़र मार लें ज़रा, कहीं पर आपको कैपिटल की कोई दूसरी एंट्री नज़र आ रही हो। कहीं पर भी कैपिटल दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो हम देखते हैं अब हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट हेड ऑफ अकाउंट हमारा क्या है। नेक्स्ट हेड ऑफ अकाउंट है हमारा बैंक। चलिए आइए फिर हम अब बैंक का अकाउंट बना लेते हैं। बैंक हमारा डेबिट हो रहा है 1 लाख रुपए से अगेंस्ट कैश, और डेट है इसकी 3 मार्च। क्वेश्चन में एक नज़र देख लें बैंक और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। लास्ट एंट्री में बैंक इस्तेमाल हुआ है, 25,000 से क्रेडिट हो रहा है अगेंस्ट सैलरीज एक्सपेंसेस। डेट है 29 मार्च 2017। ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया और ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया।
इसके बाद है हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर का टी अकाउंट बनाते हैं। फर्नीचर हमारे पास डेबिट हो रहा है 50,000 से, और इसके अगेंस्ट में है अकाउंट्स पेबल मिस्टर बाबर। तो फर्नीचर को हमने डेबिट कर दिया 50,000 अगेंस्ट अकाउंट्स पेबल। मैंने यहाँ पर एब्रिविएशन यूज किया है, अकाउंट्स को A/C करके लिखा है, अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आप लोग पेपर में कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। इसकी डेट है 8 मार्च। क्वेश्चन में एक नजर देख लें, कहीं और फर्नीचर इस्तेमाल हुआ हो? कहीं पर भी और फर्नीचर इस्तेमाल नहीं हुआ। फर्नीचर के बाद फिर अब हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट है अकाउंट्स पेबल। तो हम अकाउंट्स पेबल का हेड ऑफ अकाउंट बना लेंगे फर्नीचर के बाद, अकाउंट पेबल। मिस्टर बाबर, सॉरी देख लें, मिस्टर बाबर ही है ना इनका नाम? जी मिस्टर बाबर ही है। तो हमने अकाउंट पेबल का अकाउंट बना लिया मिस्टर बाबर। ये क्रेडिट हो रहा है 50,000 से अगेंस्ट फर्नीचर, और डेट इसकी भी है 8 मार्च। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं, अकाउंट पेबल कहीं और अगर रिकॉर्ड हुआ है देखते हैं। अकाउंट पेबल मिस्टर फयाज आ गया। अच्छा, ये अकाउंट पेबल मिस्टर फयाज है और ये अकाउंट पेबल मिस्टर बाबर है, दोनों अलग अलग वेंडर्स हैं। आप इन दोनों को एक साथ एक लेजर में पोस्ट नहीं कर सकते, आपको इन दोनों को अलग अलग पोस्ट करना पड़ेगा। याद रखें, अगर आप इन दोनों को एक साथ पोस्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, मिस्टर बाबर की कोई दूसरी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो अब हम अगला हेड ऑफ अकाउंट देखेंगे। अगला हेड ऑफ अकाउंट है हमारे पास कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का अकाउंट बना लिया हमने। कंप्यूटर्स हमारे पास क्रेडिट हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं 40,000 से, और इसके अगेंस्ट में क्रेडिट हो रहा है कैश। तो कंप्यूटर्स को हम डेबिट कर देंगे 40,000 और इसके सामने लिख देंगे कैश, और इसकी डेट है 12 मार्च। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 18 मार्च की, जिसमें मर्चेंडाइज हमारा डेबिट हो रहा है। तो हम मर्चेंडाइज का टी अकाउंट बना लेंगे। मर्चेंडाइज डेबिट हो रहा है 35,000 से, और इसके अगेंस्ट में क्रेडिट दो चीज़ें हो रही हैं, अकाउंट्स पेबल और कैश। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि आपने इनको ऑब्लिक करके दोनों का नाम लिखना है, कैश एंड अकाउंट पेबल मिस्टर फराज। डेट डाल देंगे 18 मार्च। मर्चेंडाइज के लिए देख लें कोई और ट्रांजैक्शन यूज हुई है, किसी और ट्रांजैक्शन में मर्चेंडाइज का हेड ऑफ अकाउंट यूज हुआ है? नहीं हुआ, तो बस इसका भी एक ही एंट्री होगी। अकाउंट्स पेबल मिस्टर फराज, इसका टी अकाउंट बना लेंगे हम। मिस्टर फराज का अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है 25,000 से अगेंस्ट मर्चेंडाइज। डेट है 18 मार्च 2017। मिस्टर फराज का भी कोई और कहीं और रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। इसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन है 24 मार्च की, अकाउंट रिसीवेबल है मिस्टर आसिफ का। इसका टी अकाउंट बना लेंगे हम। अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर आसिफ डेबिट हो रहा है 20,000 से अगेंस्ट सेल्स 24 मार्च 2017 को। इसकी भी कहीं और कोई दूसरी ट्रांजैक्शन नहीं है। इसके बाद हमारे पास सेल्स का टी अकाउंट बनेगा, क्योंकि अगला अकाउंट है हमारे पास सेल्स का अकाउंट। सेल्स हमारी क्रेडिट हो रही है 20,000 से।
अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर आसिफ, डेटेड 24 मार्च 2017। ठीक हो गया। और उसके बाद सबसे लास्ट जो हमारे पास टी अकाउंट है, सबसे लास्ट जो हेड ऑफ अकाउंट हमारा यूज हुआ है वो हुआ है सैलरीज एक्सपेंसेस। तो हम सैलरीज एक्सपेंसेस का टी अकाउंट बना लेंगे। सैलरीज एक्सपेंस हमारी क्रेडिट डेबिट हो रही है, सॉरी डेबिट हो रही है 40,000 से सैलरीज एक्सपेंस। और इसके अगेंस्ट में हमारे पास दो हेड ऑफ अकाउंट यूज हुए हैं क्रेडिट में, कैश एंड बैंक। तो हम उन दोनों को लिख लेंगे। यहाँ डेट डाल देंगे, लास्ट डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। ये हमारे टी अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग हो चुकी है। अब चले आए इनको फुटिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं। फुटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इनको, अच्छा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिए फुटिंग एंड बैलेंसिंग आप इनको हमेशा पेंसिल के ज़रिए से करेंगे, बॉल पेन यूज़ नहीं करेंगे, इंक पेन यूज़ नहीं करेंगे, पेपर के अंदर वाइटो भी यूज़ नहीं करेंगे आप कहीं पर भी, ना वाइटो यूज़ करेंगे ना इंक रिमूवर यूज़ कीजिएगा। पेपर में इतना साफ सुथरा काम करें कि आपको वाइटो और इंक रिमूवर यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़े। तो चलिए आप इसको फुटिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं। हम क्या करते हैं फुटिंग में कि जिस तरफ कुछ कम होता है, जैसे यहाँ पर देखें कैश में हमारे पास डेबिट साइड पर 3 लाख आ रहा है और कैश में क्रेडिट साइड पर 165,000 आ रहा है। तो हम देखेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है 135,000। ये 135,000 हम जिस साइड पर कम है उस साइड पर ये अमाउंट लिख देंगे और इसको हम कहते हैं कैरीड फॉरवर्ड बैलेंस या एंडिंग बैलेंस भी कहा जाता है। और इस पर आप डेट डालेंगे, इस मंथ की लास्ट डेट, आपकी ट्रांजैक्शंस की लास्ट डेट नहीं बल्कि मंथ की लास्ट डेट। मार्च का मंथ खत्म होता है 31 ऑफ मार्च पे। फिर यही जो हमारा कैरीड फॉरवर्ड बैलेंस होता है, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, यही कैरीड फॉरवर्ड बैलेंस अगले महीने की पहली तारीख को, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को अपोजिट साइड पे ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस के तौर पर लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ अप्रैल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलें अब हम कैपिटल को बैलेंस करते हैं। देखें कैपिटल में सिर्फ क्रेडिट साइड पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं, डेबिट साइड पर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो हम डेबिट साइड पर ये पूरा 3 लाख का अमाउंट ही कैरीड फॉरवर्ड ले लेंगे मंथ की लास्ट डेट पर। और ये पूरा अमाउंट नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पर अपोजिट साइड पर ब्रॉड फॉरवर्ड के नाम से आएगा। नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे। चलिए आइए अब इसी तरह हम इन सबको करेंगे। बैंक में देखें डेबिट साइड पर 1 लाख है और क्रेडिट साइड पर 25,000 है। 1 लाख ज़्यादा है तो हम दोनों तरफ 1 लाख रुपया लिख देंगे। और यहाँ पर जितना अमाउंट कम है यानी 75,000, इसको हम कह देंगे कैरीड फॉरवर्ड बैलेंस। डेट डाल दें आप, और यही नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट को और यही अमाउंट नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को हमारे पास आ जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस 75,000। फर्नीचर में सिर्फ डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हुआ है, तो यही हमारे पास कैरीड फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हो जाएगा। अकाउंट्स पेबल में सिर्फ क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड है, तो इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे अभी हमने फर्नीचर के अकाउंट को फुटिंग एंड बैलेंसिंग की है। उम्मीद है कि अब आपको ये सॉल्व करना आसान लग रहा होगा। इसी तरह से हम कंप्यूटर्स को भी करेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे जितने भी फुटिंग एंड बैलेंसिंग करनी है ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप उनको कंप्लीट करें। मैं वीडियो को यहाँ से पॉज करूँगा और इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करके उसके बाद फिर हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाने पर आ जाएंगे, जब तक आप लोग खुद से इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जी तो जनाब, हमने सारे के सारे टी अकाउंट्स को फुटिंग एंड बैलेंसिंग कर लिया है, उनका कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस और ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हासिल कर लिया है। चलिए आइए अब हम इससे बनाते हैं इनका ट्रायल बैलेंस। जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होती है। ट्रायल बैलेंस में हम सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस उठाते हैं, और वो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस इस टी अकाउंट में जिस साइट पर लिखे होंगे ट्रायल बैलेंस में भी हम उसी साइट पर उसको लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर कैश का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस डेबिट साइड पर है, तो हम यहाँ पर कैश को लिखेंगे डेबिट साइड पर, और डेबिट साइड पर ही इसका जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस होगा उसको हम पोस्ट कर देंगे। अब याद रखिएगा कि इसमें कैश के टी अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस पोस्ट हुई हैं हम उनको नहीं देखेंगे, हम उनको इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हम सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस को ही नोट करेंगे। कैरीड फॉरवर्ड बैलेंस को भी हम नोट नहीं करेंगे, इसलिए कि कैरीड फॉरवर्ड बैलेंस अपोजिट साइड पर रिकॉर्ड हुआ होता है, जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस चाहिए होता है जो कि अपनी एक्यूरेट साइड पर पोस्ट हुआ होता है। देखिए उसके बाद कैपिटल का अकाउंट है, हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आ रहा है कैपिटल का 3 लाख रुपए क्रेडिट में। बैंक का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आ रहा है 75,000 डेबिट साइड पर। फर्नीचर का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है डेबिट में 50,000। इसके बाद फर्नीचर के बाद अकाउंट्स पेबल मिस्टर बाबर है क्रेडिट में 50,000। अकाउंट पेबल मिस्टर बाबर के बाद है हमारे पास कंप्यूटर्स क्रेडिट में डेबिट में 40,000। कंप्यूटर्स के बाद है हमारे पास मर्चेंडाइज 35,000 डेबिट में। मर्चेंडाइज के बाद है अकाउंट्स पेबल मिस्टर फराज क्रेडिट में 25,000। अकाउंट पेबल मिस्टर फराज के बाद है अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर आसिफ डेबिट में है 20,000। और सबसे आखिर में हमारे पास है मर्चेंडाइज, नहीं सॉरी अभी और भी है, सेल्स है हमारे पास 20,000 क्रेडिट में। सेल्स के बाद है हमारे पास सैलरीज एक्सपेंसेस 40,000 डेबिट में। जी तो जनाब, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब हमने सारे डेबिट्स और क्रेडिट्स पोस्ट कर दिए हैं तो हमारे पास जो एंडिंग बैलेंस है ट्रायल बैलेंस का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये हमारे क्वेश्चन के एक्यूरेसी का एक पैरामीटर है। यानी जो आपने जर्नल सॉल्व किया, जर्नल के बाद फिर आपने पोस्टिंग की है जर्नल लेजर में, जर्नल लेजर के बाद फिर आपने बनाया है अपना ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस के जो एंडिंग बैलेंसेस है यानी डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, ये दोनों जब आपस में बराबर आ जाते हैं तो हमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ, हमारा क्वेश्चन शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल सही सही रिकॉर्ड हुआ है, बिल्कुल सही सही सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हमने 2017 का यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का, अपने घर वालों का, सबका बहुत ख्याल रखें, और किताब से दोस्ती करें, किताब को अपना दोस्त बनाएं ताकि इल्म से आपकी दोस्ती हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।